नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपका मजर शेख। दोस्तों आप देख सकते हैं आज हम भुसावल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और यहाँ पर टीटी लॉबी की ओर से एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन करने की वजह क्या है, यहाँ पे सभी टीटी मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये आंदोलन चल रहा है और जो है घटना क्या थी। सर आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह की घटना हुई और आप यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हो? जी, ये मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी हूँ यहाँ। और ये आंदोलन जो है हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ को न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है। ये न्याय जो है इंद्रराज मीना जी से संबंधित है। हमारे इंद्रराज मीना जी 22 तारीख को यहाँ से नवजीवन एक्सप्रेस लेकर वल्लारसा गए थे और उसी ट्रेन से वापस 23 को आ रहे थे। 12 बजे के बाद वो गाड़ी रहती है। प्लेटफॉर्म पे वो ऑन ड्यूटी जब खड़े थे, इतने में 4-5 ड्राइवर स्टाफ उनके पास आता है और सीट की डिमांड करता है। गाड़ी काफ़ी पैक रहती है और काफ़ी पैक गाड़ी है वो माना जाता है उसको। तो इस दौरान जब उनसे सीट की मांग की जाती है तो उसके पास RAC थी, गाड़ी में सीट अवेलेबल नहीं होने के कारण उन्होंने 1-2 लोगों को कोऑपरेट किया। अन्य लोग, सारे लोगों को कोऑपरेट करना संभव नहीं हो पाता है, तो उन्होंने मना कर दिया। इससे उत्तेजित होकर उन ड्राइवर ने उन पे हमला कर दिया। उसमें एक बैरागी करके जो ड्राइवर है, उन्होंने खास कर इन पर अंकित बैरागी उसका नाम है, उसने उस पे अटैक किया और उसे मारने का प्रयास किया और मारा भी। इवन गाली गलौज काफ़ी चीज़ें हुई इस दौरान। और गंभीर रूप से घायल हमारे जो है इंद्रराज मीना जी, वहाँ से उनको घायल कर दिया। उसके बाद जब वो ट्रेन में बैठे तो उनकी हालत बडनेरा आते आते काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। बडनेरा में अपने टिकट चेकिंग स्टाफ और वहाँ के GRP के द्वारा उन्हें उतारा गया और वहाँ के हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा। अच्छा सर आप ये बताइए, आप जिस तरह बता रहे कि मीना टीटी इनको जो है इन पे लोको पायलट ने हमला किया और उन्हें उनके साथ हाथापाई की, तो मीना जो है भुसावल डिवीज़न का स्टॉप है, भुसावल डिवीजन का स्टाफ है और भुसावल में हेड टीटी के पोस्ट पे कार्यरत है और बहुत ही अच्छा स्टाफ है। किसी तरह का कोई विवाद इसके साथ कभी नहीं रहा है आज तक। और ये पूरी तरह से जो है लोको पायलट की ही गलती है, क्योंकि जब उन्हें अथॉरिटी दी जाती है तो उन्हें ये नहीं कहा जाता है कि आपको ज़बरदस्ती स्टाफ के साथ झगड़ा करना है। हमारे पास अगर जगह है तो हम उन्हें निश्चित ही प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन अगर जगह नहीं है तो हम उन्हें नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनका कहना था कि आप जो है अथॉरिटी पे लिख के दो मेरे को कि ये मैं आपको जगह नहीं दे रहा हूँ। तो चूंकि ये ड्यूटी नहीं जाऊँगा मैं, आप लिख के दो ताकि मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा। लेकिन चूंकि उस पे गाड़ी नंबर अथॉरिटी पे लिखा हुआ नहीं रहता है, वो किसी भी गाड़ी से जाने की उनको परमिट किया हुआ रहता है। तो जब गाड़ी नंबर उस पे लिखा हुआ रहता ही नहीं है तो उस पे नो रूम लिखने का कोई मतलब नहीं है। गाड़ी में हम पर्टिकुलर गाड़ी में काम कर रहे हैं, जिस गाड़ी में हमारी ड्यूटी है उसी में काम कर रहे हैं। तो मैं उस गाड़ी के संबंध में ही कोई भी अथॉरिटी आती है उस पर लिख के दे सकता हूँ कि इस गाड़ी में जगह नहीं है। आपके अथॉरिटी पे जब तक ये लिखा हुआ नहीं रहेगा कि गाड़ी इस गाड़ी का अथॉरिटी है तो हम आपको उसकी कैसे उस पर नो रूम लिख के दे सकते हैं। इस बात को बोलने से जैसे ही ये बात इंद्रराज मीना जी ने बताया, वो काफ़ी भड़क गए और उसके साथ आप शब्द गाली गलौज यहाँ तक मारपीट तक किया, जिसका इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ काफ़ी निंदा करती है और काफ़ी आक्रोश में है अपना पूरा ऑल इंडिया टिकट चेकिंग स्टाफ, नागपुर, भुसावल, मुंबई, सब ऑल पूरा जोनल। और तब तक हम लोग विरोध करेंगे जब तक उस ALP को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाए। अच्छा उस लोको पायलट पे कोई कार्रवाई हुई सर अभी तक के? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर उन पे, और हम लोग FIR भी हो चुकी है, अपना भी FIR हुआ है। अभी तक उसकी कॉपी नहीं आई है, वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे आप लोग। बिल्कुल, हमारे साथ में यहाँ पर और कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम राजेश कुमार मालवीय है। मैं भुसावल में हेड TT के पद पर कार्यरत हूँ। सर इस घटना को लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए अभी इंडियन रेलवे में पिछले 2 सालों से HST इम्प्लीमेंट हो चुका है और अभी जितनी भी सीटें होती है वो ऑनलाइन बुक हो जाती है और करंट बुकिंग के थ्रू भी मैक्सिमम सीटें बुक हो जाती है। TT के पास में अभी सीटों की संख्या बहुत कम रहती है और ना ही ये सीट रहती ही नहीं है वैसे देखा जाए तो। गाड़ी में RAC भी रहती है और ALP को ऑन द स्पॉट उनको बोला जाता है कि आप अथॉरिटी लीजिए और गाड़ी के वर्किंग करिए या फिर गाड़ी वहाँ से स्पेयर जाके गाड़ी लेकर आइए। तो ऐसी स्थिति में वो TT के पास में आते हैं और उम्मीद लेके आते हैं कि उनको सीट मिलेगी। हमारा स्टाफ पूरा प्रयास करता है कि उनको सीट दी जाए, पर जितना वो एक झुंड के कभी कभी क्या होता है बड़े स्टेशनों पे बल्लारसा हो गया या बडनेरा हो गया या इगतपुरी में वो 10-12 की मॉब में एक साथ में आते हैं, तो इतने लोगों को एक साथ अकोमोडेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। उस ट्रेन में भी श्री शंभू गुप्ता जी थे, वो AC फर्स्ट और AC 2 में एंड कर रहे थे। 3 सीटें उनके पास खाली थी, उन्होंने उन 3 सीटों पे 5 से 6 स्टाफ को एडजस्ट किया। फिर कुछ स्टाफ बच गया था, वो श्री इंद्रराज मीना के पास गया और वहां पर ये विवाद हुआ।
उनके पास में कोई जगह नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने अथॉरिटी पे लिख के देने से मना कर दिया। फिर भी वो माने नहीं और बात बढ़ गई। अच्छा सर, आप ये बताइए, ये घटना ट्रेनों में ज्यादा हो रही है, हाँ। तो आपके यहाँ के वरिष्ठ जो है डीआरएम ऑफिस के डीआरएम मैडम जैसे ये लोग जो है किसी तरह की जो है कार्रवाई नहीं करवा रहे? क्या इनका काम नहीं है कि इस तरह की अगर घटना होती है तो इस पर रोक लगाया जाए? नहीं, हम लोग यूनियनों के माध्यम से एक ज्ञापन देने वाले हैं और उस पर ये डिमांड करने वाले हैं कि लोको पायलट और ये गार्ड ड्राइवर को जो अथॉरिटी दी जाती है तो उनको इस बारे में भी उनको इस बारे में बताया जाए कि भाई वो आप टीटीओ के साथ में बहस नहीं करेंगे, आपको किसी भी तरीके एडजस्ट होकर जाना है, पर आप ना ही बिना परमिशन के ट्रेन में चढ़ेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि वो टीटी से परमिशन भी नहीं लेते हैं और यात्रियों की सीट पे बैठ जाते हैं और कई बार यात्री उस चीज़ की कंप्लेन करते हैं। तो उनका बिहेवियर जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है। सभी स्टाफ ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ स्टाफ होते हैं उसके कारण पूरा कैडर खराब बदनाम होता है। तो हमारी ये प्रशासन से ये मांगे कि उनको भी गार्ड ड्राइवर और लोको पायलट की भी काउंसलिंग कराई जाए कि वो इस तरह गाड़ी में यात्रा करने से पहले टीटी से परमिशन ले, और अगर वो टीटी मना करता है तो उनसे झगड़ा बहस ना करें। बिल्कुल। हमारे बीच में यहाँ पर निसार भाई भी मौजूद है, हम उनसे पूछना चाहेंगे। सर, क्या बोलेंगे आप इस घटना को लेकर? भाई ये अपना इंदिराज मीना जी के साथ हुआ, वो घोर निंदा करते, निषेध करता पूरा टिकट चेकिंग, और इवन पूरे हिंदुस्तान के टीटी उसका विरोध करते हैं और इस तरीके की घटनाओं का विरोध करते हैं। जिस तरीके से लोको पायलट इतना उत्तेजित होकर हाथापाई किया है, और जो वीडियो वायरल हुआ है, जो पेपर न्यूज में, वहाँ के लोकल न्यूज में जो छपा है, उसमें वन पार्ट वन साइड दिखाया गया है। आप अगर देखेंगे उस वीडियो को, अगर आप देखेंगे तो वो चैन से मारता हुआ टीटी दिख रहा है, लेकिन कोई भी टीटी क्या चैन या चाकू, छुरा, तलवार लेके निकल रहा है क्या घर से? और यात्री आए, ड्राइवर आए, गार्ड आए और निकाला और उसके गर्दन धड़ से अड़ल, ऐसा तो नहीं है ना। कब होता है? जब हम कुछ गलत बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तब जाके सामने वाला बिगड़ेगा। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, अगर आप बदतमीजी करेंगे तो जाहिर सी बात है, आप पत्रकार हैं तो जरूरी नहीं कि मैं आपसे बदतमीजी ना करूं। जाहिर सी बात, जवाब में मैं कुछ कहूंगा ही ना, मैं संविधान के हद में रहते हुए। तो इसी तरीके से वहां पे भी वही हुआ है, उस तरीके से उन्होंने पेश आए और उसके बाद उन्होंने पहले लात और घूंसों की बौछार शुरू कर दी। तो बदले में जाहिर सी बात है, ठीक है रेलवे की सर्विस कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मसम्मान का, सेल्फ डिफेंस का मामला जाता है, आत्मसम्मान का मामला जाता है, सेल्फ डिफेंस में बचाव में आदमी करेगा ही करेगा। तो उन्होंने भी वही किया, जब लात घूसा मारना शुरू किया तो उन्होंने फिर उनके पास जो कि बैग, चैन बांधने के लिए बैग होती है हमारी, कि चोरी ना हो इसके लिए होती है, तो वो चैन उसके पास उस समय वही दिखी, तो उसने वही निकाल के उसने मार दिया, जो कि बदले में उसने कार्रवाई के बचाव में अपना किया। जबकि वो 2 4 6 लोग थे, और जो कि वो वीडियो बनाने वाले ने वो वीडियो नहीं बनाया, और वहाँ पे आरपीएफ डिपार्टमेंट का भी ये कहना है कि वहाँ अंधेरा होने की वजह से वो वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, वहाँ वीडियो कैमरे क्यों नहीं लगाए? पूरे प्लेटफॉर्म पे लगाना चाहिए था। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना था, वहाँ का उन्होंने देखना था, पूरा कैप्चर करना था। क्यों वहाँ पे अंधेरा था भाई? वो होता तो आज ये नौबत नहीं आती थी, और वीडियो बनाने वाला आधा बना। तो हम तो भैया यही कहेंगे कि जब तक उस एएलपी पे कार्रवाई नहीं होगी, टिकट चेकिंग स्टाफ शांत नहीं बैठने वाला है, और जितना बढ़ चढ़ के होगा उतना विरोध किया जाएगा। आपके माध्यम के द्वारा भी विरोध किया जाएगा। इवन हमारे डीआरएम महोदया जो इस बात की संज्ञान उनके नॉलेज में है, और उन तक आईआरटीसी द्वारा, और मैं एनआरएमयू से हूँ, एनआरएमयू की तरफ से भी पूरा भरपूर समर्थन है। एडमिन ब्रांच हमारी जो कि टिकट चेकिंग में आती है, वो पूरा उनके साथ में समर्थन में खड़ा है और उस एएलपी के विरोध में रहेगा, और जरूरत पड़ी तो एडमिन ब्रांच एनआरएमयू उसके खिलाफ धरने और मोर्चे का भी आह्वान करेगी आईआरटीसी के साथ मिलकर। Hello everyone, do you want to improve your child's grammar, spoken English and writing skills? We offer the best English tuition classes in Bhusawal at AK Tuition Classes. Our expert teacher will help your child enhance their grammar and overall English skills. Subject as boards covered. Class for standard 1st to 10th. Covers CBSE, ICSE and State Board syllabus. Personalized attention for every student. Special information. Location Millat Nagar Kifayat Masjid Bhusawal, flat number 1. Mobile number 9764589959. I repeat 9764589959. Call or WhatsApp anytime. Special offer. Enjoy 5 days of free English.